कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह अब बुरी तरह फंस गए और उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए और हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि सिर्फ 4 घंटे का समय है। अधिकारी को इस 4 घंटे के अंदर ही मामले में एफआईआर दर्ज करनी है और अब हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर लगातार नजरें बनाई हुई हैं और अब सोमवार को एक बार फिर मामले में सुनवाई होगी और फिर हाईकोर्ट इस मामले में जानकारी लेगा कि अब तक अधिकारी के तरफ से मंत्री के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। और साफ है कि हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। यही वजह रही कि हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। बाकी क्या जानकारी आपके पास अविनाश जी इस मामले को लेकर? हाँ, जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में विजय शाह, उनका एक बयान सामने आया था। एक पब्लिक रैली को वो संबोधित कर रहे थे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने जो बोला उसको लेकर ही पूरा बवाल मचा हुआ है। उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने एक तरीके से उनका संकेत उन्हीं की तरफ था और ये उनको सोफिया कुरैशी को विजय शाह है मध्य प्रदेश शासन मंत्री, उन्होंने आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था। और इसके बाद से ही चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष हो, यहाँ तक बीजेपी के नेताओं के तरफ से भी ये बयान आ रहे थे कि इस तरीके के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। और इस मामले में क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ आदेश दिए हैं कि विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोर्ट ने एफआईआर तत्काल दर्ज करने के आदेश देने के साथ ही साथ बाउंडेशन भी लगा दिए कि एफआईआर सिर्फ 4 घंटे के अंदर दर्ज होगी और आदेश डीजीपी को दिए गए हैं कि आप इस मामले में कार्रवाई करवाइएगा। और राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे भी कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। यानी कि कोर्ट का जो रुख है बहुत ही ज़्यादा सख्त है और जिस तरीके से आदेश आया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विजय शाह जिन्होंने यदि माफ़ी भी मांगते हैं कोर्ट में आकर, उनकी माफ़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बीजेपी के इस मंत्री को जो लगातार 8 बार से चुनाव जीत रहा है और उनके जो जिस तरीके के बयान आते रहते हैं, या तो बीजेपी के नेताओं के बयानों पर लगाम लगेगी, नहीं तो कोर्ट की तरफ से जो सख्ती दिखाई जा रही है इस बार, वो साफ है कि बीजेपी के मंत्री और पूरी सरकार ही बुरी तरीके से फंसती दिख रही है। यानी साफ है कि हाईकोर्ट इस मामले पर बेहद नाराज है और यही वजह रही कि पहले कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया और उसके बाद इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिसके अब वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। Racial from between different religious, from our nation, from our language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लिया है उसकी बड़ी वजह यही है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में छाई रही, उसकी वजह ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से दी गई थी और कर्नल सोफिया कुरैशी को मीडिया ब्रीफिंग के लिए आगे लाने की जो बड़ी वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक सख्त संदेश पहुंचाया गया है। इसकी 2 बड़ी वजह निकल कर आ रही थी। एक ये कि भारत की जो सेकुलर छवि है उसको मजबूत करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरफ व्योमिका सिंह थी, वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी थी। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदू मुस्लिम करने की अगर कोशिश की गई है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो उस पर एक करारा तमाचा था। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सोफिया कुरैशी की तरफ से दिलवाकर यह भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि यहाँ की महिलाओं को जो निशाना बनाया गया उनके पतियों पर इस तरह से हमला करके, तो जवाब भी महिलाओं की तरफ से ही पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर भारत में बीजेपी के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित टिप्पणी की, यहां तक कि उनको आतंकियों का बहन बता दिया, उसके बाद से पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है और उनके खिलाफ लगातार एक्शन की मांग हो रही थी। बीजेपी से उनके खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से तमाम मांगे की गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे थे कि हाँ ये बयान ठीक नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं उनके बयान आने के बाद, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और अब हाईकोर्ट को खुद मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि एफआईआर तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनसे भी ये सवाल पूछे गए थे कि आपके जो मंत्री हैं उनके खिलाफ पार्टी क्या एक्शन ले रही है। कानूनी एक्शन तब तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पार्टी के अंदर जो बयान आया है कि पार्टी के कांग्रेस की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या बीजेपी इस बयानों को स्वीकार करेगी। तो उस जाहिर सी बात है, इस तरीके के बयान कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। एक तरफ तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ से उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री इस तरीके के बयान दे रहा है। सीधा सीधा मतलब बोला जा रहा है कि हमने आपकी बहन को पाकिस्तान भेज दिया, यानी आतंकियों की बहन को आपने पाकिस्तान भेजा था क्या। तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी सवाल किया गया तो उनके मुंह से भी कोई जवाब नहीं फूट रहा था। बस वो ये कह रहे थे कि भाई हाईकमान ने इस पर संज्ञान लिया है और पार्टी जो भी फैसला करेगी। तो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से उनके बयान को घुमाने की कोशिश की जा रही। एक बार हम सुन सकते हैं बीडी शर्मा ने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। और पूरा देश सैल्यूट करता है यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील है। हाँ, तो जो बयान बीडी शर्मा ने दिया है, एक तरीके से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको सीधा रिकमेंड करना चाहिए कि ये बयान स्वीकार नहीं है और पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा जाना चाहिए था। इस तरीके का कोई भी कदम बीजेपी की तरफ से नहीं उठाया गया। तो बीजेपी की तरफ से तो कोशिश ही हो रही थी कि मामले को किसी तरीके से दबाया जाए कि कुछ दिन बीत जाएंगे तो अपने आप ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। तब तक तो बीजेपी के कुछ और नेता हैं जो इसी तरीके के उटपटांग बयान दे देंगे, तब तक उन मामलों में सुनवाई एक तरीके से चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और ये मामला ठंडे अवस्थे में चला जाएगा। लेकिन अब कोर्ट ने जिस तरीके से बयान लिया है उसके बाद एक चीज़ साफ हो गई है कि बीजेपी अपने मंत्री को कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन अब वो कानून के चंगुल में भी पूरी तरीके से फंस गए हैं। कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, वहीं कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मंत्री के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग दोहराई जा रही थी कि तत्काल प्रभाव से मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है बीजेपी की तरफ से तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ये और तेज होगा और फिर पूरे देश भर में ये प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अब हाईकोर्ट की तरफ से क्योंकि सख्ती दिखाई गई है और एफआईआर का दर्ज करने के आदेश दे दिए गए, अब सोमवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा और देखेगा कि अधिकारी ने अभी तक क्या एक्शन लिए हैं। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि हाईकोर्ट इस मामले पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है और विजय शाह की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि वो लगातार दो मामलों को लेकर घिर गए। पहले तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देकर ही घिरे हुए थे, लेकिन इसके बाद जब उन पर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के चलते उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उस माफी को मांगने के दौरान जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो वो मुस्कुरा रहे थे, उससे यह साफ था कि कहीं ना कहीं वो माफी नहीं मांग रहे हैं बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। इसके चलते हाईकोर्ट बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को इस मामले में कितना एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।